भाई साहब नमस्कार। जी नमस्ते। हमारे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से कुछ सवाल पूछेंगे। मेरा चैनल स्वस्थ एक्सप्रेस। तो पहला सवाल है भाई साहब आपसे, रायसेन जिले में भाजपा संगठन और बूथ पन्ना प्रमुख के स्तर पर अधिक सक्रिय बनाने में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नाते मेरा जो कर्तव्य है कि निचले स्तर पर जिसे हम बूथ कहते हैं वो बूथ को मजबूत किया जाए, और निश्चित ही बूथ मजबूत होता है तो पार्टी मजबूत होती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ समिति का गठन किया गया है, जिसमें 11 लोगों की बूथ समितियां हैं, जिसमें हमारे एक बूथ अध्यक्ष है, एक बूथ मंत्री है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं 11 लोगों की समिति है जो सक्रिय है। और इसके लिए लगातार महीने के जो आखिरी रविवार होता है, रायसेन जिले के प्रत्येक बूथ पर आखिरी रविवार को मन की बात के साथ बूथ की बैठक भी होती है, जिससे हमारा बूथ मजबूत और सशक्त होता है। ठीक है, दूसरा सवाल है आपसे, जिले में कानून व्यवस्था और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, इस पर जिला संगठन और आपकी क्या राय है? देखिए, जिले में कानून व्यवस्था की आप बात करें तो रायसेन में कहीं भी ऐसा कोई विषय आपको अभी कहीं नहीं दिखाई देगा कि कानून व्यवस्था कहीं किसी प्रकार की खराब हो। अगर कहीं कुछ विषय आता है तो निश्चित ही जो हमारी पुलिस है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। निश्चित ही कई अपराध होते हैं, ये अपराध आपके सामने आते होंगे, उन अपराधों को समय पर उन अपराधों को संज्ञान पुलिस लेती है और तत्पर कार्रवाई करती है। शीघ्र गति से गुनहगारों को जेल में पहुंचाने का कार्य हमारी जो पुलिस है वो कर रही है। अध्यक्ष जी, आपसे कार्यकर्ताओं की अक्सर शिकायत रहती है कि सरकार बनने के बाद प्रशासन में उनकी सुनवाई कम हो जाती है, और आप कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन के बीच संतुलन कैसे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं की हमसे कोई शिकायत देती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत खुश है। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक व्यवस्था है। अगर कहीं नीचे को कोई विषय आता है तो मंडल अध्यक्ष या हमारे जो नीचे जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जाती है। हमारे सभी विधायक 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, हमारे सांसद उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद भी कहीं ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, उनके लिए मैं स्वयं जिला भाजपा कार्यालय में बैठता हूँ। और मुझे लगता है आप स्वयं भी सोशल मीडिया और सबके माध्यम से देखते होंगे, रायसेन जिले का जो कार्यालय है सतत सक्रिय रहता है, और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया और कई माध्यमों से जानकारी दी जाती है कि हम जिला भाजपा कार्यालय बैठेंगे। और अगर कार्यकर्ता यहाँ तक आते हैं तो उनको संबंधित अधिकारियों से उनको तत्काल उनके कार्य को कराया जाता है। और मुझे लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता क्या, अन्य कोई जनता का व्यक्ति भी आता है तो उसके यहाँ से कार्य करा जाते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और फिर मैं कहूँगा कि या कहीं कोई दिक्कत आती है तो कार्यकर्ता सीधा संपर्क भाजपा कार्यालय में कर सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कर सकते हैं। ये सरकार उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के लिए बनी है, और जनता के विकास के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। तो वजह एक सवाल और आपसे, कांग्रेस का आरोप है कि जिले में केवल कागजी विकास हो रहा है, इस पर आपको क्या? आप देखिए, कांग्रेस के विषय में क्या कहना। कांग्रेस ने कोई विकास देखा नहीं, कोई विकास करा नहीं। रायसेन में या रायसेन जिले की बात करें 2 या 3 से पहले आप देखें, आप मेरा गांव सांचेत आप नक्तारा है, आप नक्तारा है, तो 2003 से पहले जब हम रायसेन आते थे तो हमें 4-5 घंटे लगते थे। कितना लगते थे? 4 से 5। आप ईमानदारी से बताएंगे 4 घंटे लगते थे? नहीं लगते थे। इतना रोड मतलब टूटा फूटा उखड़ा हुआ पड़ा हुआ था। और अगर वहां से हम आ जाते थे हमारे सांचेत से या नक्तारा उतनी दूर से, तो हम जब आते थे तो हमें हमारा जो जो अच्छे कपड़े पहन के आते वो भी गंदे हो जाते थे। क्यों? इतनी धूल और इतने ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी। लेकिन ये उनको दिखेगा नहीं, ये सब कभी उन्होंने कहा नहीं। आज मुझे लगता है कि रायसेन जिले में आप किसी भी दिशा में चले जाइए, चाहे आप बिरी से चल जाइए, 4 लेन बना है। भोपाल जाने 3 लेन था, 4 लेन बन रहा है, वो आपको मालूम होगा। आपका अब नक्तारा जब 2003 के बाद 2 लेन रोड बढ़िया बेहतरीन अच्छा चौड़ा रोड सागर तक उसी समय बन गया था, आज तक उसमें गड्ढे तक नहीं थे। अब आप देखेंगे कि भाभी 3 लेन मतलब जो 2 लेन रोड था उसे भी चौड़ा किया जा रहा है, और सीधा सागर तक एक वीआईपी रोड बन रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आपने नक्तारा से सुल्तानपुर रोड देखा, वो भी 1 लेन रोड था, वो हमारा कितना हो गया? 2 लेन रोड है। हमारा सांची 2003 से पहले जो सांची सलामत को इधर जाते थे वो 1 लेन रोड था, विधि सजान 1 लेन रोड था, वो 3 लेन रोड मतलब 2 लेन से 3 लेन रोड है। आप जब हम जाते होंगे
भोपाल से सीधे जबलपुर तो हम हमारी मंडी थी, फोरम बाड़ी बरेली उदयपुरा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ क्या थी, क्या स्थिति, टूटा फूटा रोड थे, लेकिन आज क्या 4 लेन रोड है। और मुझे लगता है कि रायसेन जिले में विकास सड़कों के हिसाब से देख लीजिए। दूसरा विषय आप देख लीजिए कि अन्य अधोसंरचना अस्पतालों का उन्नयन देख लीजिए। आप किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, संदीपनी विद्यालय बन रहा है 40-40 करोड़ के। अरे 40-40 हजार की कोई स्कूल को बड़ी मुश्किल से कांग्रेस में बना, 40 हजार देकर भी कहती थी, 31 कक्ष में 40 हजार देती थी, तो कांग्रेस क्या कहती थी कि अरे कल हमने 40 हजार दी और बढ़िया मिठाई बंटवा दी। आज 40-40 करोड़ के, लगभग 40-40 करोड़ के संदीपनी विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। और आजू बाजू के जो हमारे लगभग मान लीजिए कि 15 किलोमीटर का जो रेडियस है, उस रेडियस में बसें जाएंगी, प्राइवेट स्कूलों में बसें जाती है, उन प्रकार से बच्चों को वहां का लेकर जाया जाएगा। और वहाँ KG1 से, यानी KG1 से लेकर 12 तक के अलग अलग विषयवार शिक्षक उपस्थित रहेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत बृहद स्तर शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, अधोसंरचना में सुधार हुआ है। और किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि किसानों के विषय में बात करें, 2003 से आप पहले देखिए, 2003 से पहले कोई लाइट नहीं आती थी। आप किसान हो, आप देखते हो, आप घर पर होते हो, जनरेटर हुआ करते थे, घर में 4-4 जनरेटर होते थे। आज आपके घर में कोई जनरेटर है क्या? नहीं है ना। कहाँ गए वो? इसलिए गए क्योंकि लाइट आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। निश्चित ही आज हो सकता है कि आज थोड़ी व्यवस्था 19-20 हो सकती है, क्योंकि पानी कम कर रहा है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। लेकिन सरकार आप प्रतिबद्ध है कि किसानों को लाइट मिले। आपने देखा होगा कि गांव में हम जो लेते थे, बच्चे हमारे लेते थे, बेचारे ना पढ़ पाते, ना कुछ पढ़ता थे। चिमनियां जलती थी कांग्रेस गवर्नमेंट, चिमनियां लालटेन जलती थी। आपने चिमनियां और लालटेन देखी? आपने नहीं देखी। कहाँ गई वो? क्यों? क्योंकि हमने वो लालटेन देखी, ना चिमनी देखी, ना वो गैस की देखी, जिस गैस भरकर हम उजाला शादी विवाह करते थे, क्योंकि लाइट मिलती नहीं थी। अब ये जो स्थिति आज जो सुधर रही है, अटल ज्योति के माध्यम 24 घंटे गाँव किसान को लाइट मिल रही। 19-20 आज हो सकता है कहीं किसी कोई कारणवश नहीं मिल हो जाती होगी, लेकिन मुझे लगता है जितनी भी सुविधाएं आज मिल रही है भाजपा गवर्नमेंट के कारण में मिल रही है। किसानों के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आज कई हो सकता है कई तकलीफ उन किसानों से हम क्षमा मांगे, क्योंकि किसान ही अन्य अन्य अन्नदाता है। किसान से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और किसान जितना उन्नतशील होगा, किसान जितने अच्छे से आगे बढ़ेगा, किसान को जितनी सुविधा मिले, हमारे उतना ही आगे बढ़ेगा। लेकिन आज 2003 से पहला के जिनका जन्म हुआ वो जानते होंगे, आज वो लोग बोलते हैं बोनस बोनस। कभी किसी किसान के लिए कभी कोई बोनस 2003 से पहले कांग्रेस में मिलता था? ये बोनस है तो हमारे यहाँ मिल रहा है। समर्थन मूल्य है तो हमारी सरकार मिल रही, गेहूं, चना, XYZ जितने मूंग है या जो भी आप समर्थन मूल्य पर या बोनस दे पा रही, तो हमारी सरकार है, कोई दूसरी सरकार नहीं दी। अब वो तो नहीं, कांग्रेसियों का क्या है कि सिर्फ आरोप लगाओ और भग जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उन्हें 2003 से आज देख लें, लगभग इतनी साल हो चुकी, 20 साल से ऊपर हो गई, वो सरकार से बाहर है। हाँ, लंबे समय तक सरकार से बाहर रहेंगे। मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रही है। मैं सभी से आग्रह भी करना चाहूंगा कि ये कांग्रेसियों की बातों में नहीं लगना है। ये तो सिर्फ भ्रमित करते हैं, भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। बाकी इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये हमेशा ये कांग्रेस कहूंगा, ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये विचारधारा की विरोधी है, ये हमारी संस्कृति की विरोधी है। ये सिर्फ वोट बैंक की चाह रखने वाली कांग्रेस है, जिसने कभी कुछ किया नहीं है। अब जो हो रहा है उसमें कहीं कुछ कमियां निकालकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती। जनता समझदार है, जनता समझदार, इसलिए इतने सालों से उनको बाहर कर रखा था, आगे भी बाहर रहेंगे। अगर हमारे स्तर पर कहीं कोई दिक्कत होगी, उसको हमें कह सकते हैं कि उसको भी सरकार के लेवल पर हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बात करेंगे कि ये कमियां उनको पूर्ण करने का प्रयास जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वही जो सबसे आखिरी सवाल और बड़ा सवाल है आपसे, आप जिले मुखिया हो, जिला मुख्यालय बैठे आप, और इसके बाद जिला मुख्यालय बैठ के 4 विधानसभा आपके अंडर में, चारों विधानसभा में कहीं कोई कार्यक्रम होता है, राजनीतिक कार्यक्रम होता है, पार्टी का कार्यक्रम होता है, या फिर किसी का पर्सनल कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होते, कथा भंडारे, मृत्यु जो भी होते हैं, आप उसमें पूरा समय दे रहे हैं, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, कार्यकर्ता हो आपका या आम आदमी हो, आप उसको पूरा समय दे रहे हो। तो इतनी व्यस्तता में उसको कैसे आप समय दे पा रहे हैं? देखिए मैं बता दूं, जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ता कैसे संतुष्ट हो, जैसे कि आज सरकार आ गई, तो कार्यकर्ता के एक काम यही नहीं होता है कि उससे कोई सरकारी ऑफिस में काम है। वो मुझे लगता है उसे जिंदगी में 1-2 बार, 5-10 बार पढ़ता होगा। और अधिकतर वो कार्यकर्ता पार्टी का समाज की लगा देता है।
और 24 घंटे वो कार्यकर्ता इसके बाद पार्टी के लिए लगा रहता है। वो कार्यकर्ता जो हमारा कार्यकर्ता है, जो 24 घंटे लगा हुआ है, जिसने इस जिंदे पार्टी के लिए अपना जीवन लगा दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, और पार्टी के लिए सबसे पहले वो खड़ा होता है। अगर उस कार्यकर्ता के परिवार में, उसके रिश्तेदारों में, या किसी उससे जुड़े कार्यकर्ता के परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम आया, या कोई ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसा आया, सुख और दुख आया, दोनों चीज समझ सकते हैं। सुख और दुख में अगर हम शामिल होते हैं जिंदगी में, मुझे लगता है जीवन में अगर एक दो बच्चे होंगे तो दो तीन बच्चे होंगे तो उनकी शादी विवाह होंगे, कभी उनके परिवार में कोई ऐसा गम का समय आ गया, ये एक दो बार ही पड़ते हैं। अगर इसमें हम जाकर क्योंकि उसका सम्मान बढ़ा दें शादी विवाह या मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि वो गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जिन पार्टी से हम जुड़े वो हम तक आए। हमारे मैं सभी से आग्रह करूंगा कि चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे नगर पालिका या जिले के जनप्रतिनिधि हो, विधायक, सांसद या स्वयं मैं हूँ, हम सबका पहला कर्तव्य है कि उसके सुख दुख में शामिल हो, क्योंकि उससे ही हम हैं, और हम अगर तब हैं तब वो है, और वो है तो ही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ, अगर बहुत ही ज्यादा ऐसे नहीं रहता कि कहीं जाना या पार्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम नहीं है या कोई दूसरा, तो मेरा प्रयास रहता 100% मैं उसके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करूं। क्योंकि मैं रायसेन जिले का अध्यक्ष हूँ, तो जिले भर से कार्यकर्ता अगर बहुत प्रेम से बुलाते हैं तो मैं इसलिए अपना समय निकाल कर उनके बीच में जाता हूँ। मैं अपना एक कर्तव्य मानता हूँ, ये अपनी ड्यूटी मानता हूँ, और अगर ये ड्यूटी मेरी है तो मुझे मेरा इस ड्यूटी का पालन भी करना चाहिए। कार्यकर्ता से ही हम हैं और कार्यकर्ता से ये पार्टी है, कार्यकर्ता से हमारा सम्मान है, कार्यकर्ता हमारा सम्मान बढ़ाते हैं, इसलिए हमको भी उनके सम्मान बढ़ाने के लिए उनके साथ सम्मिलित होना चाहिए और जाना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता नहीं तो ना ये पार्टी रहेगी, ये पार्टी नहीं रहेगी तो ना मेरा सम्मान है, ना किसी जनप्रतिनिधि का सम्मान है। सभी का सम्मान का एकमात्र कारण है वो हमारा ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता। इसलिए मैं स्वप्रेरणा से इस प्रकार के कार्यक्रम उपस्थित होता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी से हमने कुछ बातें करी, और आपने हमारे चैनल की समय दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप भी बता रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ईनल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।